नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। हार्वर्ड से पढ़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्ट्री और आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सरकार इस मंत्रालय के जरिए सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। यहां वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह का 2 बार कोरोना हुआ था। एक दिन पहले ही बुधवार को आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनक राज ने कहा था कि वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। वीरभद्र सिंह 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके जरिए पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके गुट से बनाया जाए तो एलजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से पशुपति पारस को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी है। आगे उन्होंने लिखा है कि पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति कुमार पारस को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज दर्ज कराती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यहां के कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इस तरह पिछले 24 घंटे में घाटी में कुल 5 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर की गए हैं। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान हुए एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे गए। दोनों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। बिहार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार चौंकाने वाला रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी जनता दल यूनाइटेड केवल 1 मंत्री पद ले पाया तो चिराग के चाचा पशुपति पारस विरोध के बाद भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। वहीं रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हो गए तो केंद्र सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की कुर्सी जाते जाते बच गई। दावा किया जाने लगा कि कोरोना के दौरान खराब स्वास्थ्य प्रबंधन ने दोनों मंत्रियों की कुर्सी ले ली, लेकिन आखिरी समय में ये चर्चा महज कोरी चर्चा बनकर रह गई। असल में अश्विनी चौबे बच गए। पटना साहिब सांसद और बिहार भाजपा की राजनीति में प्रभावी माने जाने वाले रविशंकर प्रसाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया में बुधवार को कोरोना के 4,30,841 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 4,09,292 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,196 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है।
बीते दिन यहां 28,773 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। यह आंकड़ा पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 29 जनवरी को यहां 28,910 संक्रमितों की पहचान हुई। दुनिया में बुधवार को सबसे ज्यादा मामले ब्राजील में सामने आए। यहां पिछले 24 घंटे में 62,504 लोग कोरोना की चपेट में आए। इसके बाद भारत में 43,957, इंडोनेशिया में 31,854, कोलंबिया में 26,721 और रूस में 23,778 लोग कोरोना संक्रमित हुए। संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा 1,787 मौतें ब्राजील में ही रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भारत में 930, रूस में 737, इंडोनेशिया में 728, कोलंबिया में 553 और अर्जेंटीना में 462 लोगों की जानें गई। एमपी हनी ट्रैप मामले में जेल में 2 साल से बंद आरोपी श्वेता, स्वप्निल जैन और मोनिका को बुधवार देर शाम सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। मामले में आरोपी मोनिका और को पहले की जैन जेल शिफ्ट किया जा चुका है, जहां से उसे जमानत मिल गई है। मोनिका को लेकर उसके परिवार वाले भी उज्जैन जेल पहुंचे थे। अन्य आरोपी श्वेता विजयन जैन की हनी ट्रैप मामले में जमानत हो चुकी है। हनी ट्रैप लेकिन फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उसके खिलाफ भोपाल में मानव तस्करी में केस दर्ज है। इस कारण उसे रिहाई नहीं दी जाएगी। सितंबर 2019 में नगर निगम के तत्कालीन सिटीज इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया थाने पर शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उन्हें अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से आरोपी जेल में थे। इस हनी ट्रैप कांड से सीआईसी भूचाल आ गया था। जांच में कई आईएएस और राजनेताओं के नाम सामने आए हैं। गुरुवार से बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी, लेकिन जून की खपत के जारी हुए बिल अभी से झटका दे रहे हैं। लॉकडाउन के कारण 3 महीने तक रीडिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले महीने घरों में रीडिंग हुई तो 3 महीने की वास्तविक खपत के हिसाब से अब बिल जारी हो रहे हैं। बिजली नियामक आयोग ने 1 जुलाई को 0.68% बिजली महंगी कर दी थी। 8 जुलाई से इसे लागू किया जाना तय किया गया था। बिजली कंपनी ने 10 पैसे तक प्रति यूनिट के हिसाब से नए स्लैब तैयार कर लिए हैं। इस हिसाब से बिल जारी किए जाएंगे। हालांकि एक राहत की यह बात है कि फ्यूल टास्क एडजस्टमेंट के नाम पर 20 पैसे प्रति यूनिट पर कमी हो गई है। इसका मतलब यह है कि नई दरों के हिसाब से बिल में 20 से 26 रुपए का इजाफा होगा, लेकिन एफसीए के नाम पर 20 पैसे की कमी होने से यह वृद्धि नहीं हो पाएगी। उत्तर छत्तीसगढ़ के 1955 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल घटाए जाने के प्रस्ताव पर उठे विवाद में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। रायपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे सरकार का अपने का फैसला पर यू टर्न बताया है। उन्होंने कहा, ऐसा करके राज्य सरकार केवल उद्योगपतियों का हित संरक्षित करना चाहती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जिन विधायकों के पत्र के आधार पर क्षेत्रफल कम करने की कवायद शुरू हुई है, वह पत्र उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। वह पत्र उनसे लिखवाया गया है। इस सरकार को अब छत्तीसगढ़ के जंगलों, आदिवासियों और हाथियों के रहवास की चिंता नहीं है। इन्हें अब उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने की ही चिंता है। इनको वैध और अवैध दोनों तरीकों से केवल पैसा इकट्ठा करने की चिंता है। कहा, हाथी रिजर्व को 1995 वर्ग किलोमीटर को बढ़ाकर 3,827 वर्ग किलोमीटर करने की बात की थी। अब 450 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। आखिरी इतना विरोधाभास क्यों तस्कर सरकार का यू टर्न है। छत्तीसगढ़ में समय से पहले आया मानसून अभी मेहरबान दिख रहा है। आज शाम 7 बजे तक पूरे प्रदेश में बादल छा चुके हैं। रायपुर में देर शाम भारी बरसात हुई। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने शाम 6:30 बजे के त्वरित पूर्वानुमान बुलेटिन में बताया गया कि अगले 4 घंटों में 20 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में 8:30 बजे तक 41 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका झारखंड से उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।
एक दूसरी द्रोणिका उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार, उत्तर झारखंड और गंगोटिक पश्चिम बंगाल होते हुए मध्य समुद्र तल पर स्थित है। पंजाब के लुधियाना में बुधवार को एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां निहंग के वेशधारी एक शख्स ने भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बूथ को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना से जुड़े नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के ही पहलुओं के वीडियो विकल्प सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वहीं इस घटना के बाद इलाके में कांग्रेसियों के साथ साथ आम आदमी में भी रोष का माहौल है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की जब पड़ताल की तो पाया गया कि लुधियाना महासागर के सलेम टाबरी इलाके का है। इसी के साथ एक और वीडियो क्लिप भी सामने आया है जो इस कृत्य के तुरंत बाद का है। इस क्लिप में एक पगड़ीधारी शख्स अपनी पगड़ी से अपमानित हुई प्रतिमा को साफ करते दिखाई दे रहा है। देश में बुधवार को 45,695 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 40,506 लोग ठीक हुए और 819 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 359 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। देश में 56 दिनों के बाद एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले 12 मई को इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या में 6,399 की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से लगातार एक्टिव केसों में गिरावट हो रही थी। अनलॉक के बाद जून में मप्र के कारोबार में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। लॉकडाउन के समय जो ई वे बिल मई में केवल 3.5 लाख ही हाजिर हुए थे वह जून में बढ़कर 8.5 लाख हो गए हैं। मप्र में बिना प्रतिबंध के समय हर माह औसतन 9 से 10 लाख ई वे बिल जारी होते हैं। अब उम्मीद है कि जून के कारोबार के जो रिटर्न जुलाई माह में दाखिल होंगे। जून में कर सलाहकार सीए के दफ्तर खुलने से मार्च, अप्रैल और मई के रुक हुए जीएसटी रिटर्न भी भरे गए। मई में कारोबार बंद होने के बावजूद सरकार को जीएसटी 241 करोड़ अधिक मिला है। मप्र के जिलों में या अन्य राज्यों में 50,000 से अधिक माल भेजने के लिए व्यापारी को जीएसटी की साइट पर जाकर ई वे बिल जनरेट करना होता है जो ट्रक के साथ जरूरी होता है। कोरोना संक्रमण का अमल कम होने और साथ ही अन्य लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद अब बेपटरी हो गई है रेलगाड़ी, पर फिर भी पटरी पर दौड़ने लगी है। जो हर दिन सुबह 5:30 बजे ट्रेन मंदसौर से रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इसके बाद यही ट्रेन दोपहर 2:25 पर उदयपुर से रवाना होगी। इस दौरान यात्रियों के लिए ट्रेन का फतेहनगर, मावली, भीमल, खेमली, देबारी और राणा प्रताप नगर पर ठहराव होगा। लेकिन अब 17 जुलाई से जयपुर अहमदाबाद फ्लाइट का संचालन फिर से शुरू होगा, जिसके तहत सुबह 7:05 पर सप्ताह में 4 बार उदयपुर से अहमदाबाद की फ्लाइट उड़ान भरेगी। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। गुरुवार को प्रदेश में 6.50 लाख नागरिकों को वैक्सीन लगेगी। वहीं भोपाल में 32,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाले नागरिकों को 34 दिन के गैप में ही दूसरा डोज लगेगा। वहीं कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के गैप में लगेगा। भोपाल के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र दुबे ने बताया कि भोपाल में दोनों वैक्सीन लगेगी। इनको पहला और दूसरा दोनों डोज लगेगा। इसके बाद सिर्फ बचे डोज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर लाएंगे। दुबे ने बताया कि गुरुवार को 42,600 कोविशील्ड और 9,000 कोवैक्सीन के डोज लगेगी। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। निष्पक्ष,